तुलसी को आंगन में क्यों रखा जाता है? हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का रूप माना जाता है और उसे आंगन में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में देवी लक्ष्मी का वास करता है और घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है। मान्यता है कि तुलसी देवी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे तुलसी विवाह या देवउठनी एकादशी कहते हैं, को तुलसी और भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम का विवाह होता है। तुलसी को एक पवित्र और दिव्य पौधा माना जाता है और उसकी पूजा से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तुलसी का पौधा घर में होने से धार्मिक वातावरण बना रहता है और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है और इसके पत्ते अनेक बीमारियों से बचाते हैं। तुलसी का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों में लाभकारी होता है। यह वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने में सहायक होता है। विभिन्न हिंदू शास्त्रों जैसे कि विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है। तुलसी देवी को भगवान विष्णु की भक्त माना जाता है। आखिर तुलसी कौन थी? उनका विवाह भगवान शालिग्राम से क्यों किया जाता है? यहाँ उन्हें भगवान विष्णु से क्यों जोड़ा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी का जन्म वृंदा नामक राक्षसी के रूप में हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा कालनेमी नाम के असुर की बेटी थी। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त वृंदा का विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से हुआ था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। वृंदा की तपस्या के बल से जलंधर को कोई देवता या मनुष्य पराजित नहीं कर सकता था। जलंधर अपनी शक्ति और अमरत्व के कारण देवताओं को चुनौती देने लगा और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। एक दिन जलंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर अपनी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा भी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, इसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया, उस समय उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। जलंधर के वियोग में वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा को यह आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेगी और उनकी पूजा अनंत काल तक की जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे और इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इसीलिए हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, को तुलसी माता व भगवान शालिग्राम की शादी कराई जाती है। अब बात करते हैं तुलसी के कितने प्रकार होते हैं और उनके औषधीय गुण क्या हैं। तुलसी के मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं, जो अपनी विशिष्टताओं और गुणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। राम तुलसी, जिसे सामान्यतः हरी तुलसी भी कहा जाता है, तुलसी की एक विशेष किस्म है जो अपने धार्मिक और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। राम तुलसी की पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं।
इसके औषधीय गुण की बात करें तो राम तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी समस्याएं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, संक्रमण से लड़ने और मानसिक तनाव को कम करने में मददगार है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसका उपयोग जलने या कटने पर त्वचा पर भी किया जाता है, क्योंकि इसके एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। श्याम तुलसी, जिसे कृष्णा तुलसी भी कहा जाता है, तुलसी की एक विशेष प्रजाति है जो अपने गहरे बैंगनी रंग की पत्तियों और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। श्याम तुलसी की पत्तियां गहरे हरे या बैंगनी रंग की होती हैं, जो इसे राम तुलसी से अलग करती हैं। इसके औषधीय गुणों की बात करें तो श्याम तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के लिए विशेष महत्व है। यह सर्दी, खांसी, बुखार, गले के संक्रमण और सांस संबंधी समस्याओं के इलाज में सहायक है। श्याम तुलसी तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में भी सहायक मानी जाती है। इसे पारंपरिक चिकित्सा में मधुमेह, हृदय रोगों और किडनी की समस्याओं के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। यह मानसिक शांति और तनाव को कम करने के लिए भी उपयोगी मानी जाती है, इसलिए इसे अक्सर चाय के रूप में सेवन किया जाता है। वन तुलसी, जिसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से जंगलों और बंजर भूमि में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम ग्रैटिसियम है और यह तुलसी के अन्य प्रकारों से कुछ भिन्न होती है। वन तुलसी की पत्तियां तुलसी के अन्य प्रकारों से अधिक बड़ी और मोटी होती हैं। इसका रंग गहरा हरा होता है। औषधीय गुणों की बात करें तो वन तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इसे स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए प्रभावी बनाते हैं। वन तुलसी का तेल भी औषधीय रूप से महत्वपूर्ण होता है और इसे त्वचा संबंधी समस्याओं और मांसपेशियों के दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। यह हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक मानी जाती है और मधुमेह जैसी बीमारियों में भी उपयोगी होती है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होती हैं। कपूर तुलसी एक विशेष प्रकार की तुलसी है, जिसे इसकी विशिष्ट कपूर जैसी खुशबू के कारण पहचाना जाता है। कपूर तुलसी की पत्तियां हरे रंग की होती हैं और इनमें कपूर जैसी तीखी खुशबू होती है। इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी और खुरदरी होती हैं, जो इसे अन्य तुलसी के प्रकारों से अलग बनाती है। औषधीय गुण में इसके पत्ते एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है, जो संक्रमण और बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके एंटीसेप्टिक गुण इसे त्वचा और घावों के इलाज में प्रभावी बनाते हैं। कपूर तुलसी को श्वसन तंत्र, तनाव कम करने में सहायक और पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद माना जाता है। कपूर तुलसी के पौधे से निकला गया तेल सुगंधित होता है और इसे अरोमा थेरेपी में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। इसकी तीखी खुशबू मच्छरों और कीड़ों को दूर रखती है, इसलिए इसे घरों में मच्छर भगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी के प्रमुख गुण देखे जाए तो तुलसी को रसायन टॉनिक के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और दीर्घायु प्रदान करती है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखती है। इसके अलावा तुलसी श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, बुखार कम करने में मदद करती है, पाचन सुधारती है, मानसिक शांति और तनाव कम करती है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। साथ ही मधुमेह को नियंत्रित करने में भी फायदेमंद है। ये सभी गुण इसे एक दिव्य औषधि बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, जहां से आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।